वीडियो के सभी दर्शकों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर नमन। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं उपस्थित हुआ हूं लेकर के आमोदिनी तृतीय भागः, जो उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका है, उसका पंचदशः पाठ अर्थात 15वां पाठ राष्ट्रीय संचय अर्थात राष्ट्रीय बचत। तो आरंभ करें। इससे पूर्व मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का और जो मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करते हैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यदि मेरे वीडियोस में आपको परीक्षोपयोगी सामग्री, विद्यार्थियों से संबंधित उपयोगी छात्रोपयोगी सामग्री यदि मिलती है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो कृपया इन्हें लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बिना देर किए हुए आरंभ करते हैं। गौरी गुरो अस्मिन् वृक्षे किम लंबते। गुरुजी, इस पेड़ पर क्या लटक रहा है। शिक्षकः गौरी किम त्वमेतद् न जानासि। गौरी, क्या तुम इसे नहीं जानती। गौरी अहम न जानामि, मैं नहीं जानती। शिक्षकः अयम मधुकोशः, यह शहद का छत्ता है। गौरी कस्मात् मधुकोशोऽयम्, यह मधुकोश यह छत्ता कैसे बना। शिक्षकः गौरी मधुमक्षिकाः शनैः शनैः पुष्परसम् आहृत्य एकत्रितं कुर्वन्ति, तत्र क्रमेण एकैकेन बिंदुना इह पर्याप्तं मधुसञ्चितं भवति। गौरी, मधुमक्खियाँ धीरे धीरे, शनैः शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, इसी शनैः के कारण शनैश्चर शनिदेव को शनि ग्रह को कहा जाता है। और क्योंकि वो धीरे चलते हैं, सबसे धीरे गति है शनि ग्रह की, तो शनैश्चर उसको कहा जाता है, उसी से शनिचर बन गया। तो इसमें कहते हैं कि मधुमक्खियाँ धीरे धीरे फूलों के रस को आहृत्य लाकर एकत्रितम कुर्वन्ति इकट्ठा करती हैं, तत्र क्रमेण एकैकेन बिंदुना यह पर्याप्तम मधुसंचितम भवति। तो कहते हैं वहाँ पर क्रम से अर्थात लगातार एक एक बिंदु, एक एक बूंद से यहाँ पर्याप्त मधु इकट्ठा हो जाता है। तत्रैव मक्षिकाः स्थित्वा मधु रक्षन्ति, वहीं पर मक्खियाँ रुक कर या रहकर मधु की रक्षा करती हैं, शहद की रक्षा करती हैं। कोपि मधु ग्रहीतुम आयाति तदा मक्षिकाः तम दशन्ति, और कोई भी शहद लेने आता है तदा तब मक्खियाँ उसे डस लेती हैं अर्थात काट लेती हैं। गौरी कहती है गुरो एकैकेन बिंदुना कथम एतावान महान मधुकोशः जायते। गुरुजी, एक एक बूंद से कैसे इतना बड़ा छत्ता बन जाता है। शिक्षकः गुरुजी कहते हैं तुम न जानासी, तुम नहीं जानती हो। इदम वचनम प्रसिद्धम अस्ति, यह कहावत प्रसिद्ध है। जल बिंदु निपातीन क्रमशः पूर्यते घटः, जल की बूंदें लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। अर्थात यथा एकैकस्य जलबिंदोः पातनेन क्रमशः घटः पूरितो भवति, अर्थात जैसे एक एक जल की बूंद गिरने से लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, तथैव उसी प्रकार एकैकस्य मधुबिंदोः संचयेन एक एक शहद की बूंद के इकट्ठे होने से महान मधुकोशः जायते, बड़ा छत्ता बन जाता है। गौरी कहती है आम ज्ञातम, हाँ समझ गई। अहमपि एकैकस्य पणकस्य संचयेन 100 रूप्यकाणि संचितवती, मैंने भी एक एक पैसा बचाकर 100 रुपये इकट्ठे किए। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं एतद्द्रव्यस्य प्रयोगम त्वं कथम करिष्यसि, इस धन का प्रयोग तुम कैसे करोगी। गौरी कहती है गुरु मया यह दूरदर्शने दृष्टम यत् अनेके जनाः जलप्लावनात् पीड़िताः सन्ति। गुरुजी, मैंने कल दूरदर्शन पर देखा अर्थात टीवी पर देखा, यत् अनेके जनाः कि अनेक लोग जलप्लावनात् बाढ़ से पीड़िताः सन्ति, पीड़ित हैं, कि अनेक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। अतः पीड़ित जनानां सहायताम अहम अनेन द्रव्येण करिष्यामि, इसलिए पीड़ित लोगों की सहायता मैं इस धन से करूँगी। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं बाढ़म, शाबाश, तुम द्वे कार्ये साधु अकरोः, तुमने 2 कार्य बहुत अच्छे किए। प्रथम पहला स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचयः, अपने खर्च के लिए प्राप्त धन की बचत। द्वितीयं च तस्य संचितस्य धनस्य जल प्लावन पीड़ित जनानां सहायतार्थम प्रदानम, और दूसरा उस बचाए हुए धन को जल जो बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दान देना। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य, कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करके।
शिक्षक शिक्षक कहते हैं छात्राः गौरीं पश्यत, हे छात्रों गौरी को देखो, अनया स्वव्ययार्थं प्राप्तस्य धनस्य न केवलं संचयः कृतः अपितु जलप्लावन पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगः कृतः। गौरी को देखो, इसके द्वारा अपने खर्च के लिए प्राप्त धन को न केवल बचाया गया, अर्थात उसकी न केवल बचत की गई, बल्कि बाढ़ पीड़ितों के लिए देकर उसका सदुपयोग किया गया। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। गौरी कहती है गुरो धन संचयस्तु कोशालय माध्यमेन पत्रालय माध्यमेन च भवति, कृपया भवान तद विषये अस्मान् उपदिशतु। गुरुजी, धन की बचत तो बैंकों के माध्यम से या डाकघर के माध्यम से होती है, कृपया आप उस बारे में हमें उपदेश दीजिए या उसके बारे में हमें बताइए। शिक्षक कहते हैं साधु, ठीक है। छात्राः देशस्य आर्थिक विकासाय सामाजिक विकासाय औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम। छात्रों, देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक है, जरूरी है। धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम उद्योगानाम उत्पादनम निर्यातश्च सन्ति। और धन प्राप्ति के साधनों में कर ग्रहणम अर्थात टैक्स लेना, कर लेना, उद्योगानाम उत्पादनम उद्योगों का उत्पादन अर्थात कारखानों में जो उत्पादन होता है, निर्यातश्च सन्ति और उसको दूसरे देशों में निर्यात करना है। कोशालय माध्यमेन पत्रालय माध्यमेन च नागरिकाः राष्ट्रीय संचय योजनांतर्गतम धन संग्रहं कुर्वन्ति। बैंकों और डाकघरों के माध्यम से नागरिक राष्ट्रीय बचत योजना के अंदर धन बचत करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। एक छात्र राष्ट्रीय संचय योजना का राष्ट्रीय बचत योजनाएं कौन सी हैं, क्या हैं? तो शिक्षक कहते हैं शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोशालयानां पत्रालयानां च शाखाः स्थापिताः सन्ति। सरकार के द्वारा नगरों और गांवों में बैंकों और डाकघरों की शाखाएं स्थापित की हुई हैं। तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धन संचयं कर्तुं शक्नुवन्ति। उनमें बालक बालिकाएं और वयस्क अर्थात जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं वे धन संचय कर सकते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति। वहाँ भी डाकघरों की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छात्र कहते हैं तत्कथम। छात्र कहता है तत्कथम, वह कैसे? शिक्षक कहते हैं पत्रालय संचालिताः अनेकाः संचय योजनाः सन्ति। डाकघरों के द्वारा संचालित अनेक बचत योजनाएं हैं। गौरी कहती है ताः काः, वे सब क्या हैं? तो शिक्षक कहते हैं संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, सावधि संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादयः। संचय पुरस्कार योजना अर्थात बचत पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, सावधि बचत योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि, ये सब योजनाएं हैं। एक छात्रा कहती है अहो पत्रालय माध्यमेन बहवः संचय योजनाः संचालिताः सन्ति। आश्चर्य है, डाकघरों के माध्यम से बहुत सी संचय योजनाएं, बहुत सी बचत योजनाएं चलाई गई हैं। शिक्षक कहते हैं अथ किम, और क्या? छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचायिका योजनायाः अपि व्यवस्था अस्ति। और क्या? छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचायिका योजना की भी व्यवस्था है। ये योजना पहले चलती थी बच्चों, अब नहीं चलती है, अब ये बंद कर दी गई है कुछ वर्षों से। तो छात्र कहते हैं गुरु संचायिका योजना विषये किंचित वदतु। संचायिका योजना के बारे में कुछ बताइए। शिक्षक कहते हैं अवश्यम शृणुत, जरूर सुनो। संचायिका योजनायां संचित धनस्य प्रतिशतं 5/7 विभागं सावधि योजनायां संचेतुं सुविधा अस्ति यस्य वार्षिक लाभः भवति। तो क्या कहते हैं कि बचत योजना में बचाए गए धन का प्रतिशतम 100 में से 5/7 विभागम 57% भाग सावधि योजनाओं में बचत करने की सुविधा है। सावधि योजना का मतलब एक निश्चित अवधि तक के लिए जो पैसा आपका सुरक्षित रखा जाता है। यस्य वार्षिक लाभः भवति, जिसका वार्षिक लाभ होता है। अनेन सह विद्यालयेषु योजना कार्यस्य संचालकेभ्यः शिक्षकेभ्यः पुरस्कार प्रदानस्य व्यवस्था अस्ति। और इसके साथ विद्यालयों में योजना कार्य को चलाने वाले शिक्षकों के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था है। एक छात्र कहते हैं गुरु यदि ऐसा है तर्हि वयमपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। तो
वयम अपि हम सब भी अपने धन को डाकघरों में बचत करेंगे। शिक्षक कहते हैं अवश्यम कुरुत, जरूर करो। आसाम सर्वासाम योजनानां विषये विवरणं पत्रालयेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। इन सभी योजनाओं के बारे में विवरण डाकघरों से प्राप्त किया जा सकता है। छात्राः राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य च विकासाय सहायिकाः सन्ति। राष्ट्रीय बचत योजनाएं व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए सहायक हैं। भारत सदृश विकासशील देशेषु तो आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। भारत जैसे विकासशील देशों में तो इन योजनाओं की बहुत उपयोगिता है। आसु योजनासु प्रति व्यक्ति संचितः लघु धनराशि समयेन वृद्धिं प्राप्नोति। इन योजनाओं में प्रति व्यक्ति द्वारा बचाई गई लघु धनराशि, छोटी सी धनराशि समय पर वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। एवं विधानां सामुदायिक योजनानां क्रियान्वयेन भारतवर्षस्य विकासकार्यम् अपि द्रुतगत्या भवितुमर्हति। इस प्रकार की सामुदायिक योजनाओं के क्रियान्वयन से अर्थात उनको कार्य में लेने से भारतवर्ष का विकास कार्य भी तेज गति से हो सकता है। ये न सर्वे भारतीयाः लाभान्विताः भवेयुः, जिसके द्वारा सभी भारतीय लाभान्वित हों। अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। इसलिए हमारे द्वारा बचत योजनाओं को फैलाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उक्तम अपि, कहा भी है, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत। एक एक क्षण करके विद्या और एक एक कण करके धन की चिंता करनी चाहिए। अर्थात आपको जो भी समय मिलता है आप उसका पढ़ाई में सदुपयोग कीजिए। एक एक पल अपना पढ़ाई को समर्पित कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबी कीड़े बने, खेलिए, किंतु पढ़ाई में भी समय दीजिए। पढ़ाई को भी, उसके लिए भी समय आरक्षित कीजिए। और एक एक पैसा करके, ऐसा मत सोचिए कि पिताजी ने पाँच रुपये तो गुम हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 रुपये में क्या होता है। पिताजी को जो कमाना पड़ता है तो 5 रुपये के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों। इसलिए एक एक क्षण करके विद्या और एक एक कण करके धन की चिंता करनी चाहिए। अर्थात व्यर्थ फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए, अपव्यय से बचना चाहिए और लगातार काकचेष्टा की तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास पर। तो एक पदेन लिखत, एक पद में लिखिए वृक्षे किम लंबते मधुकोशः। एकैकेन बिंदुना कह पूर्यते घटः। गौरी कति रूप्यकाणि संचितवती? 100। गौरी धनस्य संचयं किमर्थं कृतवती? जलप्लावन पीड़ितानां सहायतार्थम। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य से उत्तर दीजिए। मधुमक्षिकाः शनैः शनैः किं कुर्वन्ति? मधुमक्खियाँ धीरे धीरे क्या करती हैं? पुष्परसम आहृत्य एकत्रितम कुर्वन्ति। ठीक है, किम के स्थान पर क्या लिखेंगे? पुष्परसम आहृत्य एकत्रितम, आगे कुर्वन्ति है ही। गौर्या दूरदर्शने किम दृष्टम? गौरी के द्वारा दूरदर्शन पर क्या देखा गया? तो देखिए क्या देखा गौरी ने दूरदर्शन पर? अनेके जनाः जलप्लावन पीड़िताः सन्ति। ठीक है, गौरी ने दूरदर्शन पर देखा कि अनेक लोग जलप्लावन पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं। विद्यालयेषु संचयाय का व्यवस्था भवति? विद्यालयेषु संचयाय संचयिका योजनायाः व्यवस्था भवति। राष्ट्रीय संचय योजनायाः के लाभाः सन्ति? राष्ट्रीय बचत योजनाओं के क्या लाभ हैं? तो देखते हैं क्या क्या लाभ बताए थे उन्होंने। देखिए, राष्ट्रीय संचय योजनाः व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य च विकासाय सहायिकाः सन्ति। ठीक है, ये लाभ हो गए। तत्पश्चात चलते हैं आगे, संधि विच्छेद करना है। एकैकेन, एक धन एकेन, तत्र धन एव, इति धन आदयः, लाभ धन अन्विताः, पत्र धन आलयेषु। उसके बाद त्वा और तुमुन प्रत्ययांत पदों को अलग करके प्रकृति प्रत्यय लिखिए। तो इन्होंने यहाँ दे रखे हैं पठ धन त्वा बराबर पठित्वा, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। तो स्थित्वा का हमें करना है, तो इसमें स्था धन त्वा, दा धन तुमुन, याच धन त्वा, ग्रह धन तुमुन, लिख धन त्वा, पा धन त्वा, गम धन तुमुन। ये इस प्रकार से आप प्रकृति प्रत्यय दिखा देंगे।
तत्पश्चात रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। जल बिंदु निपातेन, पहले में क्या आ जाएगा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। आगे कहते हैं अनेके जनाः जल प्लावन पीड़िताः सन्ति, जल प्लावन आप भर देंगे इसमें। विद्यालयेषु संचयिका योजना भवति। उसके बाद वयम स्वकीयं धनम पत्रालयेषु संचितम करिष्यामः। फिर हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। मधुमक्षिकाः शनैः शनैः पुष्परसम आहृत्य एकत्रितं कुर्वन्ति। मधुमक्खियाँ धीरे धीरे फूलों के रस को लाकर इकट्ठा करती हैं। दूसरा है एकैकस्य मधुबिंदोः संचयेन महान मधुकोशः संजातः। एक एक मधु की बूंद अर्थात शहद की बूंद की बचत से बड़ा छत्ता बन जाता है। मया यह दूरदर्शने एतदृष्टम, मेरे द्वारा कल अर्थात बीते हुए कल को दूरदर्शन पर यह देखा गया। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत, एक एक क्षण करके विद्या और एक एक कण करके धन की चिंता करनी चाहिए। बोध विस्तार में कहते हैं, संस्कृत में सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। किसी पद की व्युत्पत्ति पर विचार का अर्थ है उस पद विशेष का रूप निर्माण किस प्रकार हुआ, अर्थात किस प्रकृति और प्रत्यय के मेल से हुआ। किसी शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं, उसमें बाद में आकर लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति के मेल से पद निर्माण होता है। जैसे आपने ऊपर देखा अभी पठ धन त्वा, चौथे प्रश्न में पठ धन त्वा, तो पठ एक इसमें धातु हो गई, प्रकृति हो गई, और जो त्वा है यह प्रत्यय हो गया, और इन दोनों को मिला करके पद जो बन गया पठित्वा, पढ़ करके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को ध्यान से सुनने और देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार।